Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज है हरियाली तीज और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह के 11 बजे हैं और आज मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ले ली थी। इवन 2 आवर मैंने कम काम किया है क्योंकि त्योहार होता है ना, खाना पीना फिर ज़्यादा बनता है, किचन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हरियाली तीज इज़ लाइक के थोड़ा सा सजना संवरना भी होता है। हालांकि अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ। सुबह उठी थी, उठ के मैंने ये ग्रीन कलर का जो है नहा धो के अपना ये नाइट सूट पहन लिया था। तो मैंने कलर को जो है वो ध्यान रखा है क्योंकि हरियाली तीज पे हरे रंग का कपड़ा पहना जाता है। पहले मैं सोच रही थी कि सुबह जब तक कोई नहीं उठेगा ना मैं घेवर बना लूँगी, लेकिन आज जब उठी ना तो हल्का हल्का सा सर में दर्द था। तो बस उठ के नहा धो के पूजा मैंने कर ली थी, उसके बाद फिर अपना ऑफिस का काम मैंने किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं 1 बजे तक जो है वो अपना ऑफिस का काम करती रहूँगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मैं 2 घंटे ऑफ ले ही लेती हूँ। तो फिर मैंने 2 घंटे पहले जो है वो काम ख़त्म किया। उसके बाद वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, पब्लिश कर दी है। और अद्वी आई है, 11 बजे उठ के आई है वो सो के। गुड मॉर्निंग। सबको बता दो 11 बजे उठ के आई है आज। हेलो। हाँ, उसकी भी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। उसकी भी गुड मॉर्निंग। हाँ, कुकीज खा लो चलो। ओके। तो यस, अद्वी को भी मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। पता नहीं मैं क्या बात बता रही थी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट व्हाट आई वाज। हाँ तो हाँ यस वीडियो जो है वो मैंने पब्लिश कर दी है अभी। बाकी किचन का ऑलमोस्ट जो सुबह का काम होता है वो सारा डन हो गया है। सुबह जब उठी थी तो हाँ, सर में दर्द हो रहा था तो मैंने गोली ले ली थी, खैर आराम हुआ है। विकास को भी आज वो उठे तो उनको भी सर में दर्द था, वो गोली लेके वो अब जाके नहीं हो गया होगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा। तो वो लेटे हुए हैं कि अभी आराम हो नहीं रहा है। एक्चुअली हम लोग ना एटिक कर रहे हैं और कल जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और कल सबसे ज़्यादा मेहनत वाला वो काम था पेंटिंग वेंटिंग का। तो ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर यह कि थकान तो हो ही जाती है। तो शायद इस वजह से हम दोनों को ही सर में दर्द हुआ, बट मेरा जो है वो बेटर है पहले से। बट उनका भी है, देखती हूँ अभी जब आएंगे सो के उठ के होपफुली आराम मिले। ईवी जो है वो मेरे साथ ही है, यही मंडरा रही है। जल्दी उठ गई थी बल्कि आज, ये मुझे ये था कि थोड़ा सोती रहे तो मेरा काम निबट जाए, बट आई थिंक ये 7:30 पौने 8 के करीब ये उठ ही गई थी। तो ऐसे ऐसे हमारा अभी तक का जो है वो दिन चल रहा है। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि रेडी हो जाती हूँ। मन तो कर रहा है साड़ी ही पहनूं, बट लेट्स सी। पहले मैं कितनी साड़ी पहनती थी ना, बट अब बहुत कम हो गया। तो ईवी के साथ मुझे बहुत इधर उधर होना पड़ता है। और आई थिंक जो ये बच्चे के इनिशियल 3 से 4 साल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। और शायद इसी वजह से पिछले 3 साल में चैनल पे भी वही है कि एक रेगुलर बस रूटीन वीडियोस आ रही है। जैसे मैं पहले डिफरेंट कंटेंट लेकर आया करती थी, वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज ईवी को मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए। अभी सितंबर से इसकी जो नर्सरी है वो शुरू होगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा और सोच पाऊंगी चैनल के लिए। तो फेज़ होता है ये लाइफ का और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेट करनी पड़ती है कि फ़िलहाल इस टाइम के लिए क्या ज़रूरी है। तो ईवी को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अद्वी को भी टाइम देना ज़रूरी था। उसके भी सेट्स वगैरह थे, उसका भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, बड़ी हो रही है वो भी। तो एक जो वो बॉन्डिंग होती है, जो बात होती है, वो बहुत एक डिफरेंट ही स्टेज हमारी लाइफ में चल रही थी। फिर घर भी मूव किया, घर में भी कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो यस, आई नो कि पिछले 3 साल से चैनल पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो मैं लेकर नहीं आ पाई जैसे पहले लेकर आती थी, बट आई थिंक धीरे धीरे जो है वो चीज़ें वापस आएंगी। और यस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी और आई होप आगे भी आप करते रहेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि दीपिका सिर्फ वॉइस ओवर की ही वीडियो करती हो, फेस टू फेस बात नहीं करती हो। तो आई रियली वांट टू डू दैट, जैसे मैं पहले भी करती थी। ये कुछ पार्ट वॉइस ओवर का, कुछ जो है वो मैं सामने से बात कर लूँ। बट एक तो ये होता है कि ईवी मैडम होती हैं आसपास, कई बार वो बात ही नहीं करने देती है। और फिर वो ये कि कभी बैकग्राउंड में टीवी चल रहा होता है क्योंकि उसकी नर्सरी राइम मैं चला देती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ। अद्वी जब छोटी थी
तब भी इसी तरह का टाइम चल रहा था, बट वो ये कि तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। फिर वो स्कूल जाती थी, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब अपना शुरू किया था, तो मुझे वो 6-7 आवर्स की विंडो मिल जाती थी जिसमें मैं सारा काम करती थी। तो यस, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और फेस टू फेस बात करने का ये भी हुआ है कि फिर मैं पता नहीं कितनी बातें कर देती हूँ और वो इंट्रो ही इतना लंबा हो जाता है वीडियो का, फिर बाद में मुझे रेसिपीज एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए, बस बातें हो गई हैं बहुत, अभी मैं थोड़ा सा जो पेंडिंग काम है वो निपटाती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर लंच जो है वो मैं बनाऊंगी, जो हरियाली तीज का पक्का खाना बनता है। रेसिपीज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट रेडी होके आ गई हूँ। बहुत ही सिंपल सी हल्की सी मैंने आज ये साड़ी पहनी है, और ये इस तरह की साड़ी है जिसे पहन के आपको पता भी नहीं लगता है और आप इजीली सारा काम भी कर पाते हैं। और पल्लू भी आज मैंने प्लीट्स वाला लिया है, रनिंग पल्लू नहीं लिया है। वैसे तो रनिंग पल्लू में मैं आसानी से काम कर लेती हूँ, लेकिन जब घर में छोटा बच्चा हो तो जितना ईजी वे में कैरी करें उतना बेटर है। हरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं और अपना ये मंगलसूत्र वाला सेट पहना है। बहुत ही मिनिमल मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, येट ये लुक बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और मेकअप के नाम पे लिपस्टिक थी, और हाँ, आज मैंने आईलाइनर भी लगाया था। यहाँ पे मेरी जो छोटी प्रिंसेस है ये भी रेडी है, और वो इतनी खुश हो रही थी ना लहंगा पहन के, उसको खुद में ही फील हो रहा था कि आज कुछ डिफरेंट है, सबने कुछ डिफरेंट तरीके के कपड़े पहने हैं। मेरी साड़ी और ईवी का लहंगा दोनों ही ग्रीन कलर में है, बट ये वो ग्रीन कलर है जो कैमरा पे हमेशा ब्लू टोन में आता है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। अद्वी मैडम भी हमारी यहाँ पे रेडी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा उसने ऑलिव ग्रीन कलर का ये लहंगा पहना है। जॉर्जेट मटेरियल है इसका, और ये हमें पीआर में रिसीव हुआ है सिया फैशन की तरफ से। फैब्रिक था ये, आप किसी भी मेजरमेंट का इसको बनवा सकते हैं। तो उन्होंने अद्वी के लिए ये सेंड किया है, मैंने यहाँ से उसकी मेजरमेंट भेज दी थी और बिल्कुल परफेक्टली उसको फिट आया है। और ये जो लहंगा है ना, ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सिया फैशन से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सब भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, और उसके बाद फिर शादियों वाला सीज़न भी आएगा, तो डिफरेंट ओकेजन पे आप डिफरेंट आउटफिट कैरी कर सकते हैं। तो चलिए, सबके आउटफिट तो मैंने दिखा ही दिए, अब मूव करते हैं अपनी तीज की स्पेशल थाली की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ग्रेवी का बेस तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने हैंडफुल कैश्यू नट्स लिए हैं, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर पॉपी सीड डाली है, टेबलस्पून लिए हैं यहाँ पे, और 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ये जो मिक्स्ड सीड्स होते हैं वो डाल रही हूँ। इसमें सनफ्लावर सीड्स भी होते हैं, पम्पकिन सीड्स भी हैं, सेसमे सीड्स भी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड करा है पोहा, लगभग 4 टेबलस्पून के करीब। पोहा जो है वो ग्रेवी को काफ़ी थिकनेस प्रोवाइड करेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने पोहे से ये ग्रेवी तैयार करी है, क्योंकि एक तो हम प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ऊपर से मैं वाइट ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए हम टमाटर भी नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें कुछ ग्रेवी थिकनर चाहिए था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप 1 घंटे के लिए सोक करके रख दें, या फिर मेरे तरीके से आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। तो मैंने माइक्रोवेव किया और उसको मैंने साइड पे ठंडा होने रख दिया है। आज की जो थाली है हमारी, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये एक लौकी। इसी एक लौकी से हम 3 तरह की अपनी डिश बना के रेडी करेंगे। तो इसका जो छिलका है वो मैं पीलर से नहीं उतार रही हूँ, मैं मोटा मोटा नाइफ़ से उतार रही हूँ, क्योंकि हम छिलकों की भी सब्जी बनाने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने पील कर लिया है। छिलके जो हैं वो मैं एक तरफ रख दूँगी। पहले जो लौकी है हम इसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ बनाएंगे जो सबसे आसानी से बनने वाली है, और वो है लौकी की दाल। तो यहाँ पे लौकी को इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। चने की दाल के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी। अगर आप 2-3 घंटा उसको भिगो के रखें तो कुकिंग टाइम आपका जो है वो कम रहता है और आपकी मेहनत बच जाती है। साथ ही जो है वो आपकी जो गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सेव होती है। तो ईंधन को अगर सेव करना है तो चीज़ों को आप भिगो के रखें। टमाटर जो है 2 लिए थे स्मॉल साइज़ के, वो भी मैंने रफली ही चॉप करे हैं, कुछ भी प्योरे वगैरह नहीं बनानी है। तो दाल को यहाँ पे हम बॉईल करेंगे
और उसके बाद हम ऊपर से इसमें तड़का लगाएंगे। और जो पूरी थाली है वो नो ऑनियन नो गार्लिक होने वाली है। तो चने की दाल यहाँ पे कुछ 2 लैडल भर के थी जो सोक करके थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, प्रेशर कुकर में डाला है। इसके बाद लौकी ऐड कर दी है, फिर टमाटर डाल दिए हैं और यहाँ पे धनिया और हल्दी डाल दिया है। हिसाब से बस इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। दाल जो है वो सोक्ड है तो वो और ज़्यादा फूलेगी नहीं, बस उसको गलाना हमारा मकसद है यहाँ पे। तो पानी बस उसी हिसाब से आप डालें, ज़्यादा ना डालें, ये ना सोचें कि दाल अभी फूलेगी तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगी। तो जब आपकी सोक की हुई दाल होती है तो उसमें पानी कम लगता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी अंदर होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है अगर अच्छे से आपने सोक की है। इसके बाद जो हमारे लौकी के छिलके हैं हम इसकी सब्जी बनाएंगे और उसकी अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, चॉपिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। लौकी के जो छिलके हैं इनको कोशिश किया है कि लेंथ वाइज इक्वल साइज़ का मैं कट कर लूँ। एक तरीके से ये चीज़ वेस्ट ही होती है लेकिन इससे आप एक इतनी टेस्टी सब्जी बना सकते हैं कि बस कहने ही क्या। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे घर में आलू सबको बहुत पसंद आता है और अगर एक आलू की सब्ज़ी थाली में होती है तो बच्चे जो हैं वो आसानी से खा लेते हैं। तो इस लौकी के छिलके की सब्ज़ी में मैं आलू भी ऐड करने वाली हूँ। तो आलू जो है वो मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिए हैं यहाँ पे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी मटर भी डाल दी है और न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए। करी पत्ता इसमें डालेंगे, 1 हरी मिर्ची है वो मैंने मोटी मोटी कट कर ली है। अब चलिए सब्जी में तड़का लगाते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें हींग ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें पंचफोरन का तड़का लगाएंगे। जैसे ही ये पंचफोरन हमारा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर करी पत्ता और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इस वाली सब्जी में आपको जिंजर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको जिंजर का फ्लेवर पसंद आता है तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इसमें पसंद नहीं आता। एक बार मैंने बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा ना ओवरटेक कर लेता है बाकी सारे फ्लेवर्स को, तो मैं नहीं ऐड करती हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस। तो जैसे ही हमारा ये मसाला सा हुआ था उसके बाद मैंने इसके अंदर सब्जी ऐड कर दी है। फिर जो सूखे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची और नमक, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तुरंत फुरत बनने वाली ये वाली हमारी सब्जी रहती है। फटाफट इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे और फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा कम रखेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर दें तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल सिम पे हो रहा है हमारा यहाँ पे चूल्हा। तो अब मैं इसको यहाँ पे कवर करके रख छोड़ूंगी ताकि सब्जी जो है वो थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ कर दे। उसके बाद फ्लेम को हाई करके हम इसको पका लेंगे। मीनवाइल लौकी का जो वो आधा पार्ट बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे और इसके हम बनाने वाले हैं कोफ्ता। तो जो कोफ्ता है वो वाइट ग्रेवी वाले होंगे। तो ग्रेट कर लिया था और इस तरह से ना कपड़े के अंदर मैं ग्रेट करती हूँ तो फिर निचोड़ने में बहुत आसानी होती है और जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो सारा निकल आता है और बिल्कुल ड्राई ड्राई लौकी आपको मिलती है। तो सारा पानी मैंने निकाल लिया है और अब मीनवाइल जो है वो सब्जी को एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी जो है वो 5 मिनट में ही डन हो गई है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने बहुत ही बारीक बारीक सारी चीज़ें काटी हुई हैं यहाँ पे। और बस मैंने आलू जो है वो थोड़ा सा कट करके देख लिया था तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब बिल्कुल एंड स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो जब तक बाकी की हमने तैयारी करी है दूसरी सब्जी की तब तक हमारी ये एक सब्जी जो है वो तैयार हो भी गई जिसका हमें पता भी नहीं लगा। तो जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना किचन में कि एक साथ आप ढेर सारे काम, लेकिन आपको एक प्लान करना पड़ता है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अगर प्लान नहीं होता है तो फिर आप पजल हो जाते हो। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। लौकी जो है वो मैंने बोल में निकाल के दूसरी तरफ रख दी है क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं करूँगी। मिक्स किया क्योंकि सॉल्ट भी डलेगा तो फिर वो अपना पानी रिलीज़ करेगा और कोफ्ते जो हैं वो फिर लूज़ हो जाएंगे। तो उसको मैंने एक तरफ रख दिया है।
अभी यहाँ पे मैं पूरी का जो आटा है वो रेडी कर रही हूँ। और पूरी जो है वो मैं प्लेन नहीं बनाने वाली हूँ, वो मैं मेथी की बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये मेथी लीव्स हैं, हमारे घर की ही अपनी मेथी है। और इसको जो है मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था अच्छे से, और इसको धो के अभी यहाँ पे मैंने इसको चॉपर में डाला है और इसको मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी। बहुत फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही आप चला लें। और आप चाहें तो इसको जो है वो चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल मशीनें इतनी होती हैं कि उनसे काम आसान हो जाता है, और जहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। अच्छा, जो पूरी का डो है उसमें एज ए लिक्विड मैं सिर्फ दही ऐड करने वाली हूँ, पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। दही डालने से जो आपकी पूरियाँ होती हैं ना, वो ऑयल को कम सोख करती हैं और बिल्कुल सूखी सूखी करारी करारी पूरियाँ आपकी उतरती हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करना। साथ ही यहाँ पे मैंने हल्दी, धनिया और रेड चिली भी डाल दी है, और साथ ही जो है मैंने हींग ऐड करा है इसमें, ताकि जो पूरियाँ हैं हमारी उनसे कहीं से कहीं तक भी ऐसा ना हो कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है या एसिडिटी बन रही है। तो हींग जो है वो बहुत हेल्प करता है। और बस दही डालने के बाद तो मेथी को और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अच्छे से चॉप हो जाने की। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मेथी, दही और मसालों वाला जो मिक्स है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं लूँगी होल व्हीट फ्लावर, और ये मैंने लिया है 2.5 कप के करीब, क्योंकि पूरियाँ मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ, कहीं पे मुझे देनी भी है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है, साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। सॉल्ट जब भी आप आटे में डालें तो बस हिसाब से ही डालें, क्योंकि सब्जी दाल जिसके साथ भी आप परोसते हैं ना, उसमें भी नमक होता है। तो थोड़ा सा भी नमक हो ज़्यादा हो जाए ना तो फिर थाली का स्वाद ही बिगड़ जाता है। यूजुअली जो रोटी होती है डेली हम सब्जी के साथ बनाते हैं, उसमें तो मैं कभी सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पूरी के साथ जो है हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, स्टैंड मिक्सर में मैंने लगा दिया है, उधर डो नीड होता रहेगा। मीनवाइल यहाँ पे जो कोफ्ते की करी है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो जो ये मिक्स हमने सबसे शुरुआत में भिगो के रखा था, ब्लेंडर जार में डाल लिया है। साथ ही जो हरा धनिया होता है ना, उसकी जो डंडियाँ थी वो मैंने इसमें ऐड करी हैं। एक मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है, और साथ ही ये जो येलो वाली बेल पेपर होती है, कैप्सिकम, ये मैंने इसके अंदर ऐड करी है। इससे जो है वो टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है, और इसका जो कलर है ना वो बहुत लाइट रहता है। तो ये ग्रेवी को किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं देगा, उसका वाइट कलर रिटेन रखेगा। इसके बाद अब इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस जाएंगे। 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली है, थोड़े से मैंने ब्लैक पेपरकॉर्न डाले हैं, हरी इलायची डाली है 3-4, और 4-5 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी है। अब हम इसको पीस लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। और अब फाइनली यहाँ पे जो है हम कोफ्ता करी बनाना शुरू करते हैं। हालांकि कोफ्ते जो हैं उनका मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि ग्रेवी को भी कुक होने में टाइम लगेगा, तब तक कोफ्ते डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है, और उसके बाद जो हमने ग्रेवी ये बनाई थी ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ये ग्रेवी जो है ना बहुत ही जल्दी भुन जाती है, लेकिन हाँ ये नीचे की तरफ ना थोड़ी सी लगती है। तो शुरुआत में आपको इसको चलाना पड़ेगा 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ये सही रहेगी। और कोशिश करें अगर आपके पास कोई नॉन स्टिक पैन हो या फिर आपके पास इस तरह से ग्रेनाइट की कोई वॉक हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, तो फिर जलने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और इसमें अच्छे से बबलिंग हो रही है। और अब जो है जब एक बार ये गर्म सी हो जाती है ना तो फिर नहीं लगती है, बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमने लौकी रखी थी इसके अंदर मैंने कुछ 2-2.5 टेबल स्पून के करीब बेसन ऐड करा है। अगेन वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसके जो हैं वो कोफ्ते उतारने शुरू करेंगे। आप चाहें तो कोफ्तों को अलग से शेप दे के बिल्कुल राउंड राउंड भी बना सकते हैं, बट मुझे तो लगता है कि ग्रेवी में जाके एक से सही हो जाने हैं, कुछ इतनी ज़्यादा शेप दिखाई नहीं देती है, तो मैं तो साथ के साथ ही जो है वो हाथों से बना के और ऑयल के अंदर उतारती रहती हूँ। बट आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा ग्रेवी का बेस है ये ऑलमोस्ट डन हो गया, बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑयल हमने बहुत ही कम डाला था, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इसके किनारों से दिखने लगेगा, लेकिन हाँ आपको इसके भुनने का पता लग जाएगा कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा।
इसके बाद जो है मैंने इसमें दूध ऐड करा है ग्रेवी के लिए, और चाहे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आता है। और जो वो लौकी वाला हमारा पानी था ना, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। लौकी निचोड़ते हुए पानी निकला था ना, तो वो मैंने ग्रेवी में डाला है। साथ ही मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, ऑयल गरम हो गया था, और इसमें जो है वो छोटे छोटे मैं कोफ्ते तोड़ के ऐड कर दूंगी, और इनको जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को जो है वो मीडियम टू हाई रखना है, ना बहुत लो रखना है ना बहुत हाई रखना है। लो होगा तो फिर ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा तेल पी जाएंगे, हाई होगा तो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फ्राई करते हुए आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए अब ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। कोफ्ते जो हैं हमारे वो फ्राई हो गए हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से बबलिंग आ रही है, और हल्की सी लेयर आपको इसके ऊपर ना ऑयल की दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमने नट्स और सीड्स जो हैं वो ऐड करे थे। तो जब आप इसमें लिक्विड ऐड करते हैं ना, तो उनका जो फैट है वो थोड़ा सा ऊपर आने लगता है। और बस अब हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे, और कोफ्ते डालने के बाद हमें इसको जो है 2 से 3 मिनट पकाना है। और फाइनली हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से ऐड कर देंगे, इससे जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है और डिश बहुत सुंदर लगती है। तो कोफ्ता करी भी रेडी है, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब बारी आती है हमारी दाल की। तो दाल अच्छे से कुक हो गई थी, इसको मैंने मैशर से थोड़ा सा मैश कर लिया है, क्योंकि चने की दाल जो होती है ना, ये थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, अलग अलग रहती है, बिल्कुल घुलती नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको मैश कर लेते हैं ना, तो इसको एक टेक्सचर मिल जाता है, और दाल जो है वो ऐसा नहीं होता है कि पानी अलग जा रहा है और दाल अलग भागी फिर रही है, तो वो एक साथ हो जाता है। तो इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला ऐड करा है, और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैंने ये छोटा सा चमचा लिया है जिससे हम सर्व करते हैं। जब मुझे इस तरह से तड़का लगाना होता है ना, मैं इसी में कर लेती हूँ, वैसे तो तड़का पैन है। तो घी डाला है, उसमें हींग ऐड करा है, 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, और जीरा अच्छे से क्रैकल करके फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली। मेक श्योर कि फ्लेम ऑफ हो, नहीं तो जब आप रेड चिली डालते हैं ना, तो वो एकदम से ही काली हो जाती है घी के अंदर या ऑयल के अंदर। तो उसका अच्छा सा रंग बरकरार रखने के लिए यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और तब उसको ऐड करेंगे, और बस डायरेक्ट ला के आप इसको दाल के अंदर शामिल कर दें, और तुरंत ही इसकी लिड लगा दें, ताकि जो वो स्मोकी सा फ्लेवर है ना, वो दाल के अंदर रहे। तो बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है, चावल के साथ भी, रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी वाइट कोफ्ता करी है ना, रेडी हो गई है, और कितनी थिक सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। आप इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के साथ भी। तो एक ही ग्रेवी बेस है जो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ चॉपिंग नहीं करनी पड़ी, और बहुत आसानी से ये तैयार हो गई। तो यस, यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ हो गई है रेडी। और ये डो मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो डो जो है हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन गया है, और बहुत टाइट सा यहाँ पे बनाया है, क्योंकि मेथी जो है ना, वो नमक के साथ थोड़ा सा करके ना पानी अपना रिलीज करती ही है। अब बारी आती है मीठे की। तो मीठे में मैं बनाने वाली हूँ आज सूजी का हलवा ही कह लें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। और जो ये सूजी है ना, ये कोर्स वाली है, नॉर्मल वाली सूजी नहीं है, बिल्कुल बारीक जो रवा आता है वो नहीं है ये थोड़ी सी मोटे वाली है, कोर्स के नाम से ही ये मिलती है। तो जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैंने यहाँ पे घी लिया है। मैंने आधे आधे कप का यहाँ पे मेजरमेंट लिया है, आधा कप सूजी है और आधा कप घी है। सूजी को अच्छे से भून लेंगे और ना ये बिल्कुल ब्राउन सी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और 2 कप दूध। मैंने एक्चुअली सारी चीज़ें अंदाजे से ही डाली हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है इन चीज़ों को बनाने की, तो मैं आई बॉलिंग कर लेती हूँ। बट मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता ही देती हूँ जब भी मैं कोई मीठा प्रिपेयर करती हूँ, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कितना लिक्विड लेना है, कितना क्या लेना है। तो इसको जो है वो आप थोड़ा चलाते रहें, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो सूजी है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद जो है इसमें से बबलिंग होने लगेगी। तो थोड़ा कवर करके पका लें, क्योंकि फिर कई बार ना इससे हाथ में छींटा लग जाता है। मेरा एक बार बड़ा तगड़ा हाथ चला था सूजी का हलवा बनाते हुए।
तो यस, जब भी आपको लगे ना कि बिल्कुल इसका जो लिक्विड है वो डिज़ोल्व हो गया, तब आप इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करें। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून शुगर डाली है। कायदे में इसके अंदर हाफ कप शुगर जाती है, बट हम लोग मिठाई तो काफ़ी खाते हैं, बट मिठाई में मीठा बहुत कम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही टेबलस्पून ऐड करा था और उसके बाद मैंने इसको कवर करके पकाया है। और जो आपकी चीनी इसके अंदर जाती है ना, तो उससे इसका रंग भी थोड़ा बदलता है। और जब चीनी भी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए ना, उसके बाद आप इसके अंदर 1/4 कप और दूध ऐड करेंगे, जिसमें हमने केसर के धागे सोख किए हुए थे। इससे जो है ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये वाली जो रेसिपी है ना, वो मोटी सूजी के साथ ही आप ट्राई कीजिएगा, तभी इसका जो है वो टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा हाँ, मैंने इलायची पाउडर भी इसमें ऐड किया था, देखा तो होगा ही आपने स्क्रीन पे, बट आई थिंक मैं बताना भूल गई थी। और ये जो लास्ट का 1/4 कप दूध है, ये डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाना है। 2-4 मिनट में ही आप देखेंगे कि किनारों से जो है वो घी सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब है हमारा जो ये हलवा है केसर इलायची वाला, ये रेडी हो गया है। यूजुअल हलवे से ये थोड़ा सा टाइट सख्त बनता है, बट इसका जो टेस्ट है वो ऑसम आता है। तो हलवा यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए, तब आप इसको गार्निश कर दे बादाम से। आजकल मेरी बड़ी बिटिया ने जो है वो बादाम खाने शुरू करे हैं, क्योंकि ये बहुत ही फाइन चॉप हो जाते हैं उस ड्राई फ्रूट कटर में। तो वो मैंने डाल दिए हैं। और सब्जी में जो है मैंने ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि इस सब्जी में अगर हरा धनिया ना जाए ना, तो फिर टेस्ट नहीं आता है। और बस सारी चीज़ें डन है। अब क्या करना है, बस मुझे पूरियाँ फ्राई करनी है। तो पूरियाँ जो है वो सारी मैंने एक साथ ही बेल के रख ली थी, और बस जैसे ही इन ऑयल अच्छे से गर्म हुआ, इसमें फटाफट डाल के मैंने फ्राई करनी शुरू कर दी। मुझे इस तरीके से काम करना आसान लगता है, और जो कढ़ाई होती है वो कम देर तक फिर चूल्हे पे रहती है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि कढ़ाई खाली रह जाती है, जब तक आप बेल रहे हैं वो बिना बात जो है वो ऑयल ऊपर उबलता रहता है। तो चलिए अब यहाँ पे थाली लगा लेते हैं। बहुत दिनों बाद ये मैजिक वाली थाली मैंने सर्व करी है, और आई होप आपको ये आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। बूंदी का रायता और राइस भी मैंने यहाँ पे बना लिए थे, और पापड़ भी सेके थे। तो बस ये थी हमारी तीज स्पेशल थाली। इसके बाद भगवान जी को हमने भोग लगाया, और फैमिली फ़ोटो ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फ्रंट कैमरा से वीडियो ऑन करके, और हम अलग अलग पोज में इस तरह से वीडियो बना लेते हैं, और फिर उसमें से मैं वीडियो कैप्चर ले लेती हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.